ये अपने पास्ट रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये अपने पास्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आपको प्यार देना चाहते हैं पर प्यार देना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है, या फिर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी को देखते हुए भी ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बड़ा अजीब सा बिहेवियर है इनका, ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्या है इनके मन में, देखिए इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके लेकर के क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा आपको अगर अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है, डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो अपने मन में। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की सोच क्या है, इस समय वो क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कॉइन्स का। ओके, इसके बाद यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है द मून, यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, तो 12 राशियां, सभी राशियां हैं यहाँ पर। ओके, अभी यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 2 कार्ड रिवर्स में है और यहाँ जो कार्ड है वो दिखा रहा है कि एक एक्चुअल में आपके पर्सन की जो एक्टिविटीज हैं, जो उनकी बातें हैं, जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दुखी कर रहे हैं। आपको इन पर शक है कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं, यानी आपको अंडर एस्टिमेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं लाइफ में, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। और ये इनकी एनर्जी, इनके पास एनर्जी तो बहुत है बट ये एनर्जी अपनी कहीं और ही खर्च कर रहे हैं, आपकी तरफ इनकी एनर्जी उतनी आ नहीं रही है, आपको ये फील हो रहा होगा। यानी कि देखा जाए तो इनके मन में बहुत सारी चीजें हैं बट जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो मन में है इनकी वो एकदम अलग है। आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। ये पर्सन आपको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसी बातें करते हैं और आप इनकी बातों को हमेशा सच मानते हैं। आपको लगता है ये जो भी कुछ कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और सच के सिवा ये आपसे कुछ नहीं कहते हैं। अब तक आपने इनको यही सोचा है, इसी तरह से देखा है आपने हमेशा से, चाहे आपको कितना ही समय हो गया हो इस पर्सन के साथ, बट आपको यही लगता है कि ये पर्सन ज्यादातर सच बोलते हैं, अपनी सच्चाई आपके सामने रखते हैं, आपसे जो भी कुछ कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं और आप यही चीज सोच रहे थे। अब तक आपको लगता था जैसे ये पर्सन है ना आपके लिए, अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो क्या हो रहा है इनके मन में, हो सकता है भाई इनके काम का बोझ हो, कुछ करना चाह रहे हों, कोई रीजन ऐसा होगा जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। जबकि आपको ये भी पता था कि ऐसा नहीं है, ये पर्सन जो है डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा भी करते हैं कि इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ में, टाइम स्पेंड करते हैं अपने परिवार के साथ, अपने एंटरटेनमेंट में, तो वहां आपके लिए वक्त निकाल सकते हैं, बट ऐसा वो नहीं कर रहे हैं। आप ये चीज देख करके थोड़ा सा ज्यादा
परेशान हो रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि नहीं नहीं, वो पर्सन भी अभी अपना काम में बिजी हो गए, वो अपने लाइफ में बिजी होंगे, ऐसा आपको लगता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, आपको ये फील होता है, बट आप अपने एफर्ट्स इस रिश्ते में देते रहे हैं। यहाँ पर जो भी इनकी सच्चाई है वो सामने निकल के आ रही है एक्चुअल में, यहाँ पर एक्चुअल में सच्चाई निकल के आ रही है। आप इस रिश्ते में 100% देते हैं। अगर इन्होंने आपसे पैसे मांगे, आपने वो दिया, आपका समय मांगा, आपने वो दिया, आपने अपना प्यार दिया, एफर्ट्स दिए, सारी चीजें आपने इस पर्सन को दी हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा जेन्युइनली सोचते हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत इमोशनल भी हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। इमोशनल भी है आप बहुत ज्यादा, और आप बहुत जबरदस्त तरीके से ये कनेक्शन बनाए हो। मतलब अगर देखा जाए तो सारा कनेक्शन आपकी वजह से, नहीं तो ये पर्सन आपकी हिस्ट्री में होते, कहीं हिस्ट्री के, हाँ मुझे 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले कोई व्यक्ति मिला था, उससे हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी, ऐसे करके आप उसे याद करते या इस रिश्ते को याद करते। लेकिन आपने इस रिश्ते को जो है अब तक जिंदा रखा है। अगर इस रिश्ते में ताकत है तो वो सिर्फ आपकी है, नहीं तो इनकी कोई कुव्वत नहीं थी कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते। आप ही इस पर्सन को जेन्युइनली अपनी तरफ लेके आते हो, आप ही इस पर्सन को प्यार देते हो, आप ही इस पर्सन के अंदर वो जज्बा भरते हो कि हाँ भाई ये मैं मेरे अंदर कुछ है तुम्हारे लिए। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं ये पर्सन जानते नहीं, ये अच्छे से जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो, आप इनके लिए सोचते हो, आप इनको कुछ समझते हो, एफर्ट्स डालते हो आप अपने, ये चीजें ये पर्सन आप देख रहे हैं। लेकिन सच देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है। अगर इनका सच आपके सामने इन्होंने खुद ही लाके रख दिया है, एक्चुअल में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपसे बातों बातों में कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर के आप बहुत नाराज हो। इन्होंने बातों ही बातों में आपको शायद ये बताना चाहा है कि इनका किसी और के साथ में पास्ट में रिलेशनशिप रहा है। आपको इन्होंने ये चीज बताई है, आपको शायद नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन किसी और के साथ भी अपने रिश्तों को रखते थे। अब चाहे वो रिश्ता हो ना हो, लेकिन ये उस इंसान को अब तक नहीं भुला पाए हैं, और उसकी वजह से ही अभी अगर आप ये देख रहे होगे कि अगर ये पर्सन ना अचानक से आपसे नाराज हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं, तो ये ऐसा रहा है कि आपने इनके जो पास्ट रिलेशनशिप थे उसको लेकर के अगर आपने कुछ भी कहा है, उस व्यक्ति को लेकर के कुछ भी कहा है, तो ये अब बुरा मान के बैठ गए उस व्यक्ति की वजह से कि आपने उसके लिए कुछ कहा, ये तो क्यों कहा। ये उसके बारे में कुछ भी किसी से भी बुरा नहीं सुन सकते थे, यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है। और उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना अब कुछ नहीं कह रहा है, ये ना अब नहीं चाहते हैं कि आपसे बात हो, कनेक्ट हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया हो इस व्यक्ति की वजह से, और ये आपको ब्लॉक कर चुके हैं। आपको ये भी पता है कि कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से आपसे झगड़ा कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है जिसको ये प्यार देते हैं, आपको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये चीज आपको बहुत बेचैन बना रही है, ये बहुत तकलीफ दे रही है। आप तब अपने आप को ऐसा सोच रहे कि ये मैं किस इंसान के साथ हूं जिसको मैंने इतना प्यार, इतना एफर्ट दिया, और ये जो प्रेजेंट में मैं सामने हूं मुझे छोड़ करके वो पास्ट में जो पर्सन अब शायद इनकी लाइफ में है भी नहीं, उस व्यक्ति के लिए ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है। अब ये पर्सन कुछ भी कर रहे हो, आप इनके तरफ तब भी आ रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनको भी दिख रहा है कि आप उनके बगैर रह नहीं पाते हो। एक्चुअल में ये इसीलिए आपको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं, क्योंकि आप इनके बिना आपका रहना मुश्किल है, आप इनके बगैर रह नहीं पाते हो, और यही रीजन है कि ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि और क्या सोच रहे हैं, और क्या चलता है उनके मन में इस वक्त पर, उनकी सच्चाई क्या है, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, जरा बताएं, गाइड करिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, ये फिर से आया है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये भी फिर से आया है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर है द एम्प्रेस का कार्ड, और यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखो ये व्यक्ति जो है ना, आपका जो पर्सन है, वो उस इंसान को लेकर के आज भी
बहुत ज्यादा टच फील करते हैं, टची फील करते हैं और उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उस व्यक्ति की वजह से ही ये पर्सन इतना निगेटिव फील कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड आपको प्यार देने के नाम पर प्यार देना मुश्किल है इनके लिए, जबकि उन्हें पता है कि इस रिश्ते में, उनकी लाइफ में जो प्यार है, जो पॉजिटिविटी है, वो आपकी वजह से, आप इतना प्यार दिखाते हो जिसकी वजह से ये इतना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहा है। नहीं तो इनके अंदर कुछ ऐसा था भी नहीं कि ये पॉजिटिव फील कर पाते। यहाँ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए उतना पॉजिटिव नहीं सोचते, मतलब आपसे ज्यादा वो उस पास्ट रिलेशनशिप को अपने दिल के करीब रखे हुए हैं, जबकि ये भी पता है कि वो व्यक्ति इनके करीब नहीं आएगा, वो व्यक्ति इनको कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद भी ये पर्सन उस पास्ट रिलेशनशिप को ज्यादा अपने दिल के करीब महसूस करते हैं और आपके साथ में अपने रिश्ते को बर्डन की तरह देखते हैं। मतलब आप है ना, जबकि आप उनको प्यार देते हो, आप उनके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हो, हमेशा अच्छा फील कराना चाहते हो, जबकि जो पास्ट रिलेशनशिप है वो उतना प्यारा था भी नहीं जितना प्यारा आपका रिलेशनशिप अभी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, मतलब आपको लेकर के जो इनके रिश्ते हैं वो डिफरेंट है और पुराने रिश्तों को ये अभी भी इंपॉर्टेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपके साथ उनको पता है कि आप उनको जेन्युइनली प्यार करते हो, और आपको वैसे ये ऐसे भी नहीं है कि बहुत नफरत से देखते हो, प्यार देते हैं आपको भी, लेकिन आपको दिक्कत प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी भी पास्ट को भूले नहीं है और पास्ट रिलेशनशिप को वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रिश्ता जिसके साथ भी है इनका, वो रिश्ता अब इनकी लाइफ में है नहीं, वो व्यक्ति इनकी लाइफ में है नहीं, वो यादों को लेकर के ही बैठे हैं और उन यादों की वजह से आपके साथ अपने रिश्तों को खराब कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसी रिश्ते के खराब करने की, मतलब आप एक शब्द भी बोल दो अगर पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, तो ये व्यक्ति आपको मतलब कुछ तो बुरा बोल देते हैं। और अगर आप इनके करीब आना चाहते हो, जिन लोगों को पता नहीं कि कोई पास्ट रिलेशनशिप था, तो अगर आप इनके करीब आना चाहते हो तो भी ये व्यक्ति आपको दूर भगा देते हैं, ये आपके करीब नहीं आते हैं, क्योंकि इनको अपना पास्ट रिलेशनशिप अभी भी बहुत प्रिय है। चलिए हम और कार्ड्स से थोड़ी और क्लैरिटी ले लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर करिएगा एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज, कि क्या चल रहा है इनके मन में और क्या सोच है उनके मन में। यहाँ देखो अलोननेस का कार्ड है, अलोननेस। यहाँ पर है द आउटसाइडर, यहाँ पर है फाइटिंग, यहाँ पर है लेटिंग गो, एंड हियर इज पॉसिबिलिटीज। देखो ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन जो है वो आपको मतलब ये अपनी लाइफ में अलोन रहना पसंद करते हैं, मतलब अकेला रहना पसंद करते हैं, या आपके साथ में नहीं जाना चाहते, ये अकेला रहना चाहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो दो इंसान है, जो पास्ट रिलेशनशिप है और जो आप हैं, तो ये पास्ट के करीब हैं, आपसे थोड़ा दूर है। इसका रीजन कुछ समझ नहीं, इन्हें खुद नहीं पता है, और ये आपको एक आउटसाइडर की तरह फील कराते हैं। आप इनके लिए तड़पते हो और ये इनको बड़ा अच्छा लगता है, ये चीज भी देख करके इन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो उस इंसान को तो तड़पा नहीं पाते हैं क्योंकि वो तो चला गया है। अब आप इनकी लाइफ में हो तो ये आपको तड़पाते भी हैं, आपको परेशान भी करते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन। आपसे लड़ाइयां भी कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, या तो आपकी अपने करीब नहीं आने देते हैं, या फिर आपसे ही बिना वजह झगड़े कर रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर दो कार्ड में लास्ट में दिखाया गया है, शायद लेटिंग गो एंड अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटीज का कार्ड। लेटिंग गो मतलब कि इस व्यक्ति को, अगर ये व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इस व्यक्ति की हरकतों को थोड़े समय के लिए जाने दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। अगर ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर शायद इस रिश्ते को ही जाने दीजिए। एंड पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, डेफिनेटली आप अपने भविष्य में इस रिश्ते में ज्यादा अच्छाई देख पाएंगे, क्योंकि ये आपको अच्छा तो समझते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के ऊपर आपको मतलब ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, वो व्यक्ति, वो रिश्ता मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपको शायद अभी भी पॉसिबिलिटीज का ही ख्याल रखना होगा, आपको देखना होगा कि भविष्य में ये कब आपको ऐसे मौके देते हैं जहां आप कुछ कर पाओ, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, आपको ही डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पर जाना है, क्या करना है, किस तरह से रहना है। ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। और पर्सनल रीडिंग के लिए divine.777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।